हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को ग्राफ बताने वाला हूँ जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक साल बिहार बोर्ड में एक ग्राफ 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप ग्राफ सीख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा 2024 एग्जाम के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए और 5 नंबर अपना फिक्स कीजिए। बार बार पूछने वाला ये प्रश्न है, तो इसमें इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए और ग्राफ सीखिए और 5 नंबर पक्का कीजिए। सबसे आसान विधि मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन जानते हैं, सरल करें बनाना जानते हैं, तो आप ग्राफ इजी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन जानना है, सरल करें जानना है, बस वो जान गए तो आप इजी से क्या कीजिएगा, ग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वह इजी तरीका क्या है जिसके द्वारा हम ग्राफ को सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। ये लिखा हुआ है, यहाँ दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले ग्राफ को सोल्व करते हैं। और ये ध्यान देना है, ग्राफ को सोल्व करते समय हमेशा छोटा वाला नंबर को बायां साइड मतलब कि बराबर के इस साइड रखना है और उसके बाद बड़ा वाला नंबर को जो अचर पद है बराबर के उस साइड अचर पद के साथ रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है बट्टे में कभी विषम संख्या नहीं आना चाहिए। अगर विषम संख्या आ गया तो क्या करना है, और हम वो मान रखेंगे वहां पे वैल्यू को जो पूरा का पूरा हर में जो विषम संख्या है वो अंश में काट दे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर विषम संख्या कुछ और आ गया और पूरा पूरा नहीं कटा तो आपको ग्राफ पेपर पर मतलब उसमें दर्शाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, जिससे आपका वैल्यू 100% सही नहीं आएगा। और हमेशा 3 मान इसमें रखना है और अपने मन से सोच करके वो मान को वैल्यू को पुट करना है। मतलब 0 रखना है, 1 रखना है, -1 रखना है, 2 रखना है, -2 रखना है। बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, छोटा नंबर भी ले सकते हैं। बहुत सारा मान है, उसमें से आपको 3 मान को चूज करके उसमें रख देना है। अब जरूरी नहीं है कि जो बगल वाला मान रखे हैं वही हम मान रखेंगे तो मेरा आंसर सही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अलग अलग मान रख करके बनाया होगा, उसका आंसर भी वही आएगा और आप लोग का भी आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, पहले ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए पहले सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर 5 लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों में छोटा कौन है, तो ये छोटा, क्योंकि ये दोनों में ये 2 लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा। ये क्या करेंगे, जिसमें 2 लगा है उसको उधर कर देते हैं और इसको या x एक उधर कर देंगे तब भी मेरा बन जाएगा कि इसमें सम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग देना बहुत ज्यादा इजी है। तो हम क्या करते हैं, और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। x बराबर 5 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y हो जाएगा। हो गया। उसके बाद यहाँ तक इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 5 प्लस 2y। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे x और इसमें y रख देंगे और यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे और इसमें क्या करेंगे, x, y रखेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसमें x, y का वैल्यू रखेंगे इसके बॉक्स में। ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद यहाँ अब देख लीजिए मान किसका रखना है वो ध्यान देना। देखिए बड़ा वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है तो इसमें मान नहीं रखना है। जो इसमें जुड़ के है ये बड़ा टर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, y का मान अपने मन से सोच सोच करके यहाँ पे लिखना है।
तो y का मान यहाँ पे मान के चलिए, ये y का बॉक्स ये हुआ और ये हुआ, ये x का बॉक्स है। तो ये x का y का जिस समय सोचेंगे तो उस समय जो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और उसी के ऊपर वाला सामने वाला इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए 1 ले रहे हैं, तो y के घर में हम क्या करते हैं 1 रख देते हैं। तो यहाँ ये दोनों गुना में है, 2y गुना में है, या एक बता देते हैं x बराबर है 5 प्लस 2y लिखा हुआ है। तो 5 प्लस 2 गुना y का मान हम क्या रखे 1 रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, कितना हो गया 7 हो गया। x का मान हो गया 7, मतलब इसके ऊपर वाला बॉक्स में हम क्या करेंगे 7 रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे y का मान -1 ले लेते हैं, तो y का मान यहाँ भी हम क्या करते हैं -1 रख देते हैं। अगर प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब 5 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x का मान 3 रख लेते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वह x का मान हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे y का मान हम क्या करते हैं -2 ले लेते हैं, यहाँ पे y के घर में यहाँ पे रख देंगे -2 हो गया। उसके बाद -2 को +2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घट गया तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा। इसके घर में हम क्या किए 1 लिख दिए। देखिए x का मान 1 आया है, उसके निचले वाला में y का मान रखे हैं, और जो कैलकुलेशन करने के बाद आया है वो x के घर में रख दिए। अब ये घर में कौन सा मान लिखना है, इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, बीच में कोमा रहेगा। x का वैल्यू हम पहले रखेंगे 7, y का वैल्यू बाद में रखेंगे, फिर इसमें भी 3 -1, इसमें भी 1 -2। मतलब आपका कैलकुलेशन करने के बाद मान सही आना चाहिए, तभी आपका आंसर 100% सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको करने में, मतलब 100% सही आपका वैल्यू नहीं आएगा। चलिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए बगल में है क्या है 2s + 4y = 10। यहाँ पे देखिए बड़ा टर्म x में लगा हुआ है कि y में लगा हुआ है, ये पहले चेक कर लेना है, और दोनों में सम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा टर्म क्या है, मतलब 4 अंक जो है ना इसमें y में लगा है, तो बड़ा वाला को अचर के पास भेज देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे 2x = 10 - 4y लिख देंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर में हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें भागा दीजिए, दोनों में है, 2 का टेबल पढ़िए तो 2 5 6 10 आएगा 5, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा 2 बार पढ़ेंगे, तो हम -2y यहाँ पे लिख देंगे, बट्टे में 2 लिखे, ये 2 कट गया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 5 - 2y हो गया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे एक बॉक्स बना लेंगे, इसके लिए यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बन गया, यहाँ पे इधर 4 बॉक्स बनाना है, एक में x लिखना है, एक में y लिखना है, एक में x, y, मतलब खड़ा खड़ी जो है ना ये इस तरीके से 4 बॉक्स बनाना है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ भी y का मान ही रखना है, दूसरा मान रख लेते हैं। अब मान के चलिए y का मान यहाँ पे 0 सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा y का मान अगर 0 लेंगे तो इसको क्या करेगा 0 कर देगा, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 0 हो गया, तो मेरा x का मान 5 बच गया। तो x के घर में हम क्या किए लिख दिए। y का मान हम क्या करेंगे 1 ले लेते हैं, y का मान 5 - 2y है, तो 5 - y का मान हम क्या लिए 1 लिए, तो y के घर में हम लिख दिए बॉक्स में, ये y का है, यहाँ से यहाँ तक जो रो है y का है, तो हो जाएगा 5 - 2 = 3 होगा। जब y का मान हम 1 लिए तो x का मान कितना आया 3 आया है। अब हम क्या करेंगे y का मान हम क्या करते हैं -1 ले लेते हैं, y का मान जब हम -1 लेंगे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। जब -1 लिए कितना आ गया 7 आ गया, ये ध्यान देना। अब दोनों घर देखते हैं ये मिल नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे 5, 0, उसके बाद लिखेंगे 3 1 लिखेंगे, x का वैल्यू लेफ्ट साइड
और कोमा के बाद y का वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति आपको बताया गया है, उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद 7 कोमा -1 है, इस तरीके से हम लिख दिए। देखिए इतना आसान तरीका से लिखा जाता है। वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपना मन से वैल्यू को देंगे। अब ये जरूरी नहीं है जो फ्रेंड लाया है दिया है उसी को देख करके हम लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करना है। अपने मन से जो मन होगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसके बाद सरल करें। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद सरल करें ही होता है, जो आप सरल करें बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। और हमेशा बार बार आपको बता रहे हैं वैल्यू अपने मन से जो मन होगा 3 वैल्यू आपको चूज कर लेना, सोच सोच करके उसमें रखना है। y का मान y रहेगा तो y का मान यहाँ पे रखना है और सॉल्यूशन करने के बाद x आ जाएगा। ये x बराबर है तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके ये दोनों बॉक्स को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ स्पेस को हम खाली करते हैं बनाने। चलिए तो यहाँ पे जो x माइनस 2y बराबर 5 था उसका जो वैल्यू लाया कैलकुलेशन किए थे तो यहाँ पे लिख दिया। 2x प्लस 4y बराबर 10 का जो कैलकुलेशन किए थे वहां पे उसका वैल्यू यहाँ पे हम रखे हैं। बाद बाकी यहाँ पे हम कुछ एक्सिस लिए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस लिए हैं। तो x एक्सिस पे क्या होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पे 0 0 मूल बिंदु हो जाता है। इससे मूल बिंदु से दाहिना साइड प्लस वाला नंबर रहता है और बायां साइड माइनस वाला नंबर रहता है। और यहाँ पे x डैश लिखते हैं और y एक्सिस पे ऊपर प्लस वाला नंबर और नीचे माइनस वाला नंबर रहता है। तो y और y डैश हम इस तरीके से लिखते हैं और बारी बारी से हम क्या करते हैं, ये जो है समीकरण का जो वैल्यू हम यहाँ पे लाए हैं तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इस पे दर्शाते हैं, उसके बाद हम इसको दर्शाएंगे। बारी बारी से हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे वैल्यू को लेना है बारी बारी। चलिए पहले इसका हम वैल्यू ले लेते हैं। तो x का मान कितना है, 7 है। तो 7 कहाँ पे होगा और प्लस में ये भी ध्यान देना है प्लस माइनस को। x का मान प्लस में 7 है तो प्लस में 7 यहाँ पे है, यहाँ ध्यान देना है यहाँ पे है। और y का 1 है तो y का 1 यहाँ पे है। तो दोनों जो है ना x का और y को जो मान है तो प्रतिच्छेद वह कहाँ पे कटेगा, मतलब किस बिंदु पे आके मिलेगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके x और y का वैल्यू जो यहाँ पे लाए हैं तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे दर्शाते हैं और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू कितना है, 7 है। तो ये भी चेक करना है 7 प्लस में है या माइनस में है। तो प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान देना है। और y का 1 है, x का 7 y का 1। तो दोनों जो है ना x का y का 1 यहाँ पे है, x का 7 यहाँ पे है। दोनों कहाँ पे कटेगा, तो मतलब y जो है ना ऊपर जाएगा और x ऊपर जाएगा और y ये इधर से इधर आएगा। तो दोनों इस बिंदु पे जाके मिलेगा। तो हम लिखेंगे 7,8, मतलब x का पहले y को बाद में लिखेंगे। तो ये बिंदु एक मिल गया मेरा। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, x का 3 है तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। y का क्या है, -1 है। तो 3 यहाँ पे है, -1 नीचे है y का, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इस बिंदु पे मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे 3, -1 लिखेंगे। ये -1 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है x का 1 है, y का -2 है। x का 1 यहाँ आया, y का -2 है। तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, ये इधर से आएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो x का 1 y का -2। तो एक बिंदु मेरा यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। तो हम क्या करेंगे, सभी बिंदु को इस तरीके से हम ग्राफ खींच लेंगे, मतलब सब तीनों बिंदु को एक सिद्ध में लेकर के और उसको हम क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे। एक लाइन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है, आप लोग को एक लाइन बना लेना है। यहाँ से इस तरीके से हम ऐसे जाएंगे, इस हिसाब से हम ऐसे इसको लाइन बना दिए। थोड़ा आगे बढ़ा देना है, उधर से भी इधर से भी हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आगे बढ़ा दिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये किस समीकरण का हम ग्राफ यहाँ पे खींचे हैं। यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 5 का आलेख लिख देंगे। यहाँ पे आलेख लिख देंगे। हो गया पहला वाला मेरा घर जो यहाँ पे वैल्यू लाए थे कैलकुलेशन करने के बाद जो आया था
यहाँ पे क्या किए, इंडिकेट कर दिए। अब ये दूसरा वाला का हम करते हैं। तो x का कितना है, 5 है। तो x का 5 यहाँ पे है, यहाँ पे ये थोड़ा मिट गया है। x का 5 यहाँ है, y का 0 है। तो x के घर में क्या होगा, मतलब यहाँ पे x के घर यहाँ पे x का, अब क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू को पुट करते हैं। तो x का क्या है, 5 है, y का 0 है। तो x से एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो यहीं पे हो जाएगा, इसी बिंदु पे हो जाएगा क्या, x का 5 और y का क्या हो गया, 0 हो गया। इस बिंदु पे हमको मिला। उसके बाद x का कितना है, 3 है, y का 1 है। x का 3 और y का 1 क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। x का 3 और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बिंदु पे मिलेगा, नीचे नहीं जाएगा, इस बिंदु पे मिलेगा। x का 3 और y का 1। अब देखिए x का 7 y का -1, x का 7 और y का -1 कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा आकर के। x का 7 और y का -1। तो अब देखिए एक बिंदु कहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। हम तीनों बिंदु को एक सिद्ध में ले करके एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ थोड़ा इधर रहेगा ये। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों लाइन को इस तरीके से हम खींच देंगे। तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस तरीके से रेडी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट भी हम लिख दिए हैं। थोड़ा आगे खींच देते हैं या इधर आगे बढ़ा देते हैं, उस पे उसका ये लिखना है, ग्राफ किसका खींचे हैं ये लिखना है। अब किसका आलेख है, यहाँ पे ये लिखेंगे 2x + 4y = 10 का आलेख लिख देंगे, आलेख लिख देंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे कि दोनों ग्राफ जो हम खींचे हैं, यहाँ दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, कहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर दिया है। तो वहीं पे उस बिंदु पे हम जाएंगे। देखिए इस बिंदु पे क्या किया, ये जो ग्राफ खींचे हैं ये वाला, तो हम क्या हुआ, इसी बिंदु से होकर के पास हुआ। और ये वाला भी क्या हुआ, इसी बिंदु से होकर के पास हुआ। 5, 0 से होकर के पास हुआ। यहाँ पे तो हम हल लिखेंगे। यहाँ पे हल करने के लिए भी बोला गया था। हल जो लिखेंगे तो इस बिंदु का यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 5 है, y बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर क्या हो गया, लिखेंगे x बराबर 5 और y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपको ये मान सही है या गलत है, अगर आपको क्या करना है, मतलब साबित करना है, मतलब चेक करना है कि ये मान आपका सही आया कि या गलत आया, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या निकला, 5, और y का वैल्यू क्या निकला, 0 बराबर 5। देखिए 5, 0 ये खत्म हो गया, ये 5 बराबर 5 आता है, मतलब ये आपका वैल्यू 100% सही। दोनों में से किसी इक्वेशन में हम डाल करके हम चेक कर सकते हैं, आपका 100% वैल्यू सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। इस तरीके आपको ग्राफ पेपर पे वहां दिया जाएगा, जहाँ बराबर दूरी पे ये रहेगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा ग्राफ पेपर पे करने में। यहाँ प्लेन पे ये था, बोर्ड था, इसलिए हमको थोड़ा इधर उधर करने में, मतलब एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे अगर बढ़ाते तो 100% इधर से उधर नहीं होता एकदम, क्योंकि वहां पे बराबर दूरी पे लाइन को दिया हुआ रहता है। इसी तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसान से बन जाएगा, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपना 5 नंबर बिहार बोर्ड के लिए फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए आप ग्राफ को अच्छा से सीखिए और बिहार बोर्ड में अपना नंबर फिक्स कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो आप बताए हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को अच्छा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, फिर अनदर क्वेश्चन लेकर के आपको बताया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से, कहाँ पे हम कैसे किए, किस तरीके से वैल्यू पुट किए, उस हिसाब से आप पहले देखिए और अपने से बनाइए। इसी क्वेश्चन को लेकर के आप बनाइए, देखिए कि यही आंसर आता है या ये नहीं आता है। आप आते हैं, इसीलिए आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। अब आपको इसी चैनल पे टारगेट क्लास भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको ओनली VVI क्वेश्चन ही बताया जाएगा, जो बिहार बोर्ड में 100% वो पूछ लिया जाएगा, उसी टाइप में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और अब ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। MS सर की क्लासेज, यहाँ पे MS सर की क्लासेज
यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा mssirkiclasses.com के वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और चलिए तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट के लेकर के, कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।